डाउन, अप, डाउन, अप। जो देश की रक्षा का सपना आंखों में सजाते हैं, वही अपने हौसलों से इतिहास नए बनाते हैं। उत्तरकाशी के तिलोत स्थित गंगोत्री फिजिकल एकेडमी आज पहाड़ के युवाओं के लिए उम्मीद और सफलता का प्रतीक बन चुकी है। पूर्व सैनिक चंद्रमोहन सिंह पंवार द्वारा वर्ष 2020 में शुरू की गई इस एकेडमी ने सीमित संसाधनों के बावजूद अब तक करीब 300 युवाओं को भारतीय सेना तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है। वर्ष 2025-26 में एकेडमी के 77 युवाओं का अग्निवीर भर्ती में चयन इसकी सफलता की नई मिसाल है, जहां युवाओं को न केवल शारीरिक प्रशिक्षण दिया जाता है, बल्कि अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, राष्ट्रभक्ति और नशा मुक्त जीवन का भी संकल्प दिया जाता है। सर, ये हमने गंगोत्री फिजिकल एकेडमी वैसे अगर करें, शुरुआत तो हमने 2020 से स्टार्ट कर दिया था, जब हम रोडों पे करते थे। हमारे पास कोई यहाँ पे भवन नहीं था, कुछ नहीं था। लेकिन जो इसका पार्टिकुलर जो विधिवत से हमने 2022 में इसका रजिस्ट्रेशन किया था एकेडमी का, गंगोत्री फिजिकल एकेडमी का जो रजिस्ट्रेशन हुआ, और 2022 से 20 से लेकर आज तक सर हमारे जो है 250 से 300 लड़के जो है आज सेना में हो, चाहे पुलिस में हो, आईटीबीपी में हो और बीएसएफ, इवन आपके बंदी रक्षक में ये सेवार्थ मतलब ड्यूटी कर रहे हैं सर। इवन जो अभी के जो निकले हुए बच्चे, इनको सबको जोड़ करके, और अभी जो 2025-26 का जो सर आपने देखा होगा, बीच में हमने उनको स्वागत भी किया था ये, तो 77 स्टूडेंट मेरे 91 में से 91 फाइनल में गए थे, और फाइनल में 77 स्टूडेंटों का जो है सिलेक्शन हो गया, जो कि आज 20 तारीख को आज से उनकी ज्वाइनिंग शुरू हो गई सर, और वो अपने ज्वाइनिंग के लिए जा रहे हैं। मां गंगा की पावन धरती तिलोथ में स्थापित इस एकेडमी की शुरुआत बेहद साधारण परिस्थितियों में हुई थी। न आधुनिक संसाधन थे, न ही कोई बड़ा प्रशिक्षण केंद्र, लेकिन संस्थापक चंद्रमोहन सिंह पंवर के संकल्प और समर्पण ने इस पहल को एक मिशन का रूप दे दिया। खुले मैदानों और मनेरा स्टेडियम में शुरू हुआ प्रशिक्षण आज सैकड़ों युवाओं के सपनों को नई दिशा दे रहा है। मेरे क्लासमेट हैं और ऐसे बंदे को सर जिसका देहरादून अपने नेहरू कॉलोनी में उसका अपना इंस्टीट्यूट था, और वहां से उनकी वाइफ का ट्रांसफर यहाँ हुआ, तो उन्होंने इवन वहां पे छोड़ दिया, और यहाँ पे तो वो मेरे से कम 3 साल 4 साल से वो यहाँ पे पढ़ाई करवा रहे हैं बच्चों का, और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है सर, और अच्छा पढ़ाते हैं एक एक बंदे को, हर जो भी। और हमारे इवन पढ़ाई होते हैं सर, जैसे 2-4 क्वेश्चन साइंस के होते हैं, जीके होते हैं, रीजनिंग होता है, मैथ होता है, तो यही होता है, इंग्लिश का इसमें कोई वो नहीं, वो पढ़ाते हैं। वो उनका नाम है सर भीम सिंह चौहान, वो पढ़ाते हैं, और इवन उनको बच्चों का आशीर्वाद भी अभी इतना मिल गया कि उनकी सरकारी नौकरी लग गई, और उनका भी अभी ज्वाइनिंग होने वाला है, और फिर भी वो कह रहे हैं हमें पढ़ाने आऊंगा बच्चों को 2 घंटा 3 घंटा, जो भी मेरे को समय लगेगा तो आएंगे। तो ऐसे एकेडमी का उद्देश्य केवल युवाओं को सेना में भर्ती कराना नहीं, बल्कि उन्हें शारीरिक, मानसिक और नैतिक रूप से मजबूत बनाना भी है। यहाँ अनुशासन, आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, राष्ट्रभक्ति और स्वास्थ्य जीवन शैली पर विशेष ध्यान दिया जाता है। साथ ही युवाओं को नशा मुक्ति जीवन अपनाने और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझने के लिए भी प्रेरित किया जाता है। एक फिजिकल का एक्टिविटीज है सर, तो इसमें हमारा रिटर्न से लेके फिजिकल से लेके हर चीज होता है। और जैसे कि आप कह रहे हैं कि जो रूटीन वर्क होता है, सुबह 4 बजे से हम लोग इवन 6-7 बजे तक हम मॉर्निंग टाइम की जो भी पीटी पीरियड होते हैं हमारे, 4 बजे से हम लोग निकल जाते हैं, और अलग अलग रूटों पे निकलते हैं। कभी मैडांडा वाली पे, कभी थलन वाली पे, कभी ऊपरी कोट वाली पे, कभी हम मनेरा ग्राउंड के लिए निकलते हैं। तो ऐसे हम निकलते हैं सर 4 बजे, और 7 बजे हम वापस आ जाते हैं। उसके बाद जो भी यहाँ पर अपना जो चाय नाश्ता जो भी होता है, या अपना हद एरिया जैसे अपना साफ सफाई करना, और उसके बाद 1-8 घंटा जो है हमारा रेस्ट होता है, जो भी अपना नहाना धोना भी हो जाता है बीच में। फिर 10 साढ़े 10 से हमारा 1 बजे तक क्लास चलता है सर, रिटर्न क्लास। और रिटर्न क्लास चलने के बाद 1 बजे से 1:30 बजे तक हमारा जो है फिर दिन का जो है डिनर चलता है। उसके बाद हमारा अभी आप जैसे देख रहे हैं कि 4:30-5 बजे तक रेस्ट होता है, और आजकल बड़े दिन है तो 5 बजे हम फिर हमारे बच्चे निकल जाते हैं। शाम को हम एक्टिविटीज अलग है, कभी हम रन भी करते हैं, कभी हम एरोबिक करते हैं, कभी हम वॉलीबॉल खेलने भी चले जाते हैं, कभी हम मतलब इवेंट ऐसे होना चाहिए कि जो कि उनके हर बॉडी पार्ट्स को जो है एक्सरसाइज में। उत्तरकाशी समेत प्रदेश के कई जिलों से आने वाले युवा यहाँ निःशुल्क प्रशिक्षण, आवास और भोजन की सुविधा प्राप्त कर अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। गंगोत्री फिजिकल एकेडमी आज केवल
एक प्रशिक्षण केंद्र नहीं बल्कि संघर्ष, समर्पण और देश सेवा की भावना को सशक्त करने वाला प्रेरणादायी संस्थान बन चुका है। इस बार से मेरे पास 15 लड़कियां हैं सर। अभी आपने देखा जैसे हम बैठे थे तो लड़कियां आए तो उनको वो चले गए। लड़कियों के लिए सिर्फ हमारे ये है सर कि वो अपने साधन में रहेंगे, कि उनका कमरा अपना होगा। मेरी ट्रेनिंग उनके लिए निःशुल्क होगा। जो भी यहाँ पे प्रक्रिया होगी, चाहे वो ट्रेनिंग हो, रिटर्न हो, वो निःशुल्क होगा। लेकिन उनका जो रहना होगा सर, रहना खाना उनका अपना कमरे का हो, क्योंकि मेरे पास इतनी सुविधा नहीं है सर लड़कियों की। किसी से भी कोई शुल्क नहीं लिया जाता है सर। और इवन अगर कोई बहुत ज्यादा जिसके हो सकता है, मेरे पास एक था सर अभी, उसने एक्टिविटी का मतलब जो हमारे SSC GD का होता है उसका रिटर्न दे रखा है। और मैं तो भगवान बद्री विशाल से भी और भगवान काशी विश्वनाथ से कृपा कर रहा हूँ कि वो निकल जाए। तो ऐसे बच्चों को सर हम खर्चा क्या है, उनके लिए हम खुद खर्चा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन उनका एक मन में होना चाहिए कि हाँ, एक बोलते हैं माइंड सेटअप होना चाहिए कि मुझे ये चीज करनी है। तो उसके लिए भी हम तो यहाँ पे निःशुल्क ही करते हैं सर, किसी से कोई शुल्क ही नहीं लेते हैं। ना अपना समय का, ना अपना रहने का, ना अपना लाइट का, ना पानी का, ना किसी भी चीज का हम यहाँ पे शुल्क नहीं लेते हैं। तो ये तो निःशुल्क है सर। और जो गरीब है तो उसके लिए तो हम इसीलिए खड़े हैं सर। मैं आपको बोलता हूँ कि नॉन वेज हम नहीं दे पाते हैं सर, क्योंकि इतना ये। और खाने में वैसा सब्जी हो गई, रोटी हो गई, दाल हो गए, चावल हो गए। जैसे कभी कभी हफ्ते में या 4 दिन 5 दिन या हफ्ते भर में जो है कभी सूजी बना दी, कभी कुछ ऐसा कर दिया। या इवन अगर महीने में या कभी अगर हम लोग नॉन वेज खाना चाहते हैं तो उसके लिए हम 10-20 रुपए आपस में कटिंग करके और उसको बना सकते हैं। और शायद बहुत सारे लोग सोचेंगे कि सच में भी नहीं है, तो लेकिन मैं तो ये भी कहना चाहूंगा सर, आप भी आए हैं और आपसे भी निवेदन है, चाहे वो हमारे पत्रकार बंधु हों, चाहे वो हमारे बुजुर्ग हों या कोई भी ऐसा है, वो हमारे पास सुबह अगर 4 बजे आ सकते हैं तो वो हमारा टाइम नोट कर सकते हैं। जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुतों को लगेगा कि ऐसा है। मैं कम से कम सर यहाँ से थलन, आपको भी, आप लोकल है, आपको पता होगा 10 किलोमीटर है थलन में। तो अगर 10 किलोमीटर में जाता हूँ सर तो 10 किलोमीटर आता हूँ, तो इवन एक बार मॉर्निंग में 20 किलोमीटर रन हम बच्चों के साथ करते हैं सर। और मैं प्रॉपरली करता हूँ सर उनके साथ, ये दिन के। और अभी शाम के टाइम पे हम 2-4 किलोमीटर में जाते हैं, ज्यादा नहीं जाते हैं, या गेम गुम जो भी होता है। लेकिन सुबह का हमारा 20 किलोमीटर जो है प्रॉपरली होता है सर। मैंने कहा ना सर, ये उत्तराखंड लेवल पे मैं चला रहा हूँ सर। मेरे पास चमोली के हैं, पौड़ी के हैं, टिहरी के हैं, ऋषिकेश के हैं, देहरादून के हैं। इवन सर कुमाऊं से भी आने वाले, कुमाऊं से भी बच्चे आ रहे हैं। और कुमाऊं से लड़कियां कह रही थी, लेकिन लड़कियों को मैंने कहा बेटा अपना कमरा लेना पड़ेगा मुझे रहने के लिए, मेरे पास लड़कियों के लिए नहीं। बाकी आपको ट्रेनिंग जिस प्रकार की चाहिए हम दे सकते हैं। तो भाई ये पूरे उत्तराखंड लेवल पे है सर। अपना उत्तरकाशी तो है ही, पर ये पूरा उत्तराखंड लेवल पे है। जैसे अभी सर ये 77 बंदे निकले, इसमें मेरे 3 पौड़ी के हैं, 10-12 मेरे टिहरी के हैं, और बाकी मेरे पूरे उत्तरकाशी के हैं। और अभी मेरे पास जो नया बैच आ रहा है सर, उसमें 10 लोग चमोली से एक साथ आ रहे हैं। तो मतलब सारे उत्तराखंड के बच्चों का दे। अगर हमारे साथ चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, सरकारी कर्मचारी का मतलब ऐसा चाहे वो अपना जिला प्रशासन हो कोई, अगर ये इस तरीके से अगर हमारे जैसे हम लगे हैं सर, हमारे साथ थोड़ा सा मदद करें। मदद आपको पता है सर कि हर जगह जो है ऐसी मदद चाहिए कि जहां से आदमी ऊपर चले। तो मैं आने वाले उसके लिए जो ये है सर, ये तो भर्ती तो हम कर ही रहे, भर्ती के लिए तो हम चला ही रहे। अभी आप देख रहे हैं सर कि कंप्यूटर भी हमने लगा दिया। ये कंप्यूटर क्लासेस भी हम फ्री क्लास करेंगे यहाँ पे, इसका भी कोई शुल्क नहीं होगा सर। अपना वाईफाई सारा चीज ये निःशुल्क होगा, किसी बच्चे से कोई। और आगे भी हम चाह रहे हैं सर कि जैसे ऑफिसर्स के लिए, जैसे हमारे आजकल उत्तरकाशी में आपको पता है कि हमारे 15 लोग जो है कोई DSP SP ऐसे में, इन बच्चों के लिए हम तैयारी करेंगे। और मतलब आगे के लिए भी हम और अच्छा मेहनत करेंगे। और जैसे सर मैं खुद एक सेल्फ डिफेंस का भी एक प्रशिक्षण वाला हूँ, मैं ब्लैक बेल्ट हूँ इंडियन आर्मी से। और मैं चाहता हूँ कि छोटे बच्चों को जिम्नास्टिक, सेल्फ डिफेंस वगैरह ये सारे चीज इनको कर। लेकिन उसके लिए सर मुझे सहयोग की जरूरत है, मुझे ग्राउंड की जरूरत है, मुझे जगह की जरूरत है। अगर शासन प्रशासन की तरफ से, हमारे लोगों की तरफ से अगर ये चीज हो जाए तो मैं इसको भी करने के लिए तैयार हूँ। राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, इनके तरफ से अभी भी कोई ऐसा, और प्रशासन की तरफ से कोई वो नहीं मिलता है सर। अभी राजनेता की अगर बात करेंगे सर, तो मुझे जो माननीय विधायक जी हैं, जो अभी प्रेजेंट हमारे गंगोत्री विधानसभा के सुरेश चौहान जी, इनके द्वारा सर हमें जो है स्टार्टिंग में भी मदद की गई थी। और फिलहाल अभी बीच में भी उन्होंने कुछ मदद किया था मुझे, जितना उनसे हुआ हम गए थे तुझे। बाकी लोगों से तो अभी तक कोई भी जनप्रतिनिधि हो सर, किसी से कोई ऐसी मदद नहीं मिली यहाँ पे। और एक सर मैं बोलना चाहूंगा, अपने दीपक बिलौर जो पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष है, उनके द्वारा भी हमें थोड़ा इस बार थोड़ा कुछ मदद की गई सर। और जबकि वो बेचारे अपने रवाई घाटी के हैं, पहले उन्होंने हमारे को यहाँ पे मदद की। ऐसे अग्निवीरों, देश सैनिकों और ऐसे देशभक्तों को तैयार करने वालों के लिए बस यही कहना है,
सरहदों की हिफाजत का जुनून जिनके दिलों में पलता है, वही युवा अपने हौसलों से देश का भविष्य बदलता है। उत्तराखंड से ये खबर हमें भेजी है हमारे सहयोगी दीपक पांडे ने। ऐसी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए एशियन न्यूज के साथ।